मदीना की फिजाओं में रमजान की बरकतें फैल चुकी थी। हर तरफ सहरियों की तैयारियां थी, घरों में रोशनी थी और दिलों में इबादत की चाहत। लेकिन इसी मदीना में एक छोटा सा घर ऐसा भी था जहां सन्नाटा था, सादगी थी और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा था। ये घर था हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का। पूरी रात इबादत में गुजारने के बाद जब सहर का वक्त हुआ तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा रोजा रखने के लिए उठी। उन्होंने घर में नजर दौड़ाई, शायद कुछ खाने को मिल जाए, लेकिन घर में खाने के नाम पर कुछ भी नहीं था सिवाय एक बर्तन में रखे थोड़े से पानी के। उन्होंने उस पानी को देखा, फिर आसमान की तरफ नजर उठाई और दिल से दुआ की। वो धीमी आवाज में बोली, ऐ मेरे रब, मैं ये रोजा सिर्फ तेरी रजामंदी के लिए रख रही हूं। अगर तू हमें तंगी देता है तो वो भी तेरी रहमत है, क्योंकि तू अपने बंदों पर वही लिखता है जो उनके लिए बेहतर होता है। जैसे ही उनकी दुआ खत्म हुई, मस्जिद नबवी से फज्र की अजान की मधुर आवाज गूंज उठी। वो आवाज मानो पूरे मदीना को इबादत के लिए पुकार रही थी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नमाज अदा की और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अपने दिल को सब्र से भर लिया। फज्र के बाद मदीना की गलियों में हलचल शुरू हो गई थी। कुछ सहाबा मस्जिद से लौट रहे थे, कुछ लोग रोजी की तलाश में निकल पड़े थे। इसी दौरान हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी घर से बाहर निकले। जाते हुए उन्होंने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ देखा और नरमी से बोले, फातिमा, इंशाअल्लाह आज अल्लाह कोई रास्ता जरूर बनाएगा, तुम फिक्र मत करना। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा मुस्कुराईं और जवाब दिया, मुझे अपने रब पर पूरा यकीन है, वो अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। जैसे जैसे सुबह आगे बढ़ती गई, भूख की शिद्दत भी बढ़ने लगी। उन्होंने सहरी में पानी के अलावा कुछ नहीं लिया था, फिर भी वो घर के एक कोने में बैठकर तिलावत और जिक्र में मशगूल रहीं। उनके चेहरे पर थकान जरूर थी, लेकिन दिल में सुकून था। इसी दौरान छोटे हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा मासूमियत के साथ अपनी अम्मी के पास आए। उनकी आवाज में मासूम सी गुहार थी। अम्मी जान, उन्होंने धीमे से कहा, हमें बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिल सकता है? ये सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का दिल भर आया। आंखों के कोनों में आंसू छलकने लगे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों के सामने अपने जज्बात छुपा लिए। वो मुस्कुराईं और प्यार से बोली, मेरे प्यारे बेटों, ये दुनिया एक इम्तिहान है, थोड़ा सब्र करो, इंशाअल्लाह तुम्हारे अब्बा जान अल्लाह की रहमत लेकर लौटेंगे। हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा अपनी अम्मी की बात सुनकर कुछ सुकून में आ गए और उम्मीद भरी नजरों से इफ्तार के वक्त का इंतजार करने लगे। उधर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा खुद भी शदीद भूख महसूस कर रही थीं। कमजोरी से उनका सिर हल्का सा झंझना रहा था, लेकिन उनके होठों पर अल्लाह का जिक्र जारी था और दिल में सब्र की रोशनी। यही वो सब्र था जिसने उनकी शख्सियत को बुलंदी दी और हमें ये सिखाया कि असली ताकत आराम में नहीं, बल्कि मुश्किल हालात में अल्लाह पर भरोसा रखने में है। भूख की शिद्दत और तंगी की सख्ती के बावजूद हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का दिल अल्लाह की याद से भरा हुआ था। कमजोरी जरूर थी, मगर यकीन उससे कहीं ज्यादा मजबूत था। उन्होंने हाथ उठाए और रूह की गहराइयों से दुआ की। वो धीमी और दर्द भरी आवाज में अर्ज करने लगीं, ऐ अल्लाह, तू ही हमारा रिस्क देने वाला है। ऐ मेरे रब, हमें हलाल रिस्क अता फरमा। हमारे बच्चों को इस मुश्किल में सब्र और ताकत दे और हमारे ईमान को हर हाल में मजबूत रख। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में कोई शिकायत नहीं थी, न कोई मायूसी, न कोई गिला। बस सब्र था, शुक्र था और अल्लाह पर पूरा भरोसा था। यही भरोसा उन्हें हर मुश्किल में संभाल रहा था। उधर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु सुबह से काम की तलाश में निकले हुए थे, लेकिन अब तक कोई काम नहीं मिला था। सूरज धीरे धीरे आसमान के बीचों बीच आ चुका था। तेज धूप और गर्मी की तपिश मदीना की जमीन को तपा रही थी। हर कदम के साथ थकान बढ़ती जा रही थी, मगर उनके दिल में घर की चिंता और जिम्मेदारी का एहसास और भी गहरा होता जा रहा था। उन्होंने आसमान की तरफ देखा
और दिल ही दिल में कहा, ऐ मेरे रब, तू ही हालात को आसान करने वाला है। मेरे घर में मेरे बच्चे और मेरी अजीज फातिमा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। घर की याद आते ही उनकी आंखें नम हो गईं। आखिरकार वो एक सहाबी के घर पहुंचे। दरवाजे पर खड़े होकर उन्होंने सलाम किया और नरमी से बोले, भाई, हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं है, क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हैं ताकि मैं अपने परिवार के लिए कुछ ला सकूं? सहाबी ने दुख भरी नजरों से उनकी तरफ देखा और कहा, या अली, अल्लाह की कसम, अगर मेरे पास कुछ होता तो जरूर तुम्हें देता, लेकिन मेरे घर में भी कई दिनों से चूल्हा नहीं जला, मैं खुद भी भूखा हूं। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कुछ पल के लिए खामोश हो गए। दिल जरूर भारी हुआ, मगर चेहरे पर सब्र था। उन्होंने सहाबी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, फिक्र मत करो, अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता, वो जरूर कोई रास्ता बनाएगा। इसके बाद वो फिर से काम की तलाश में निकल पड़े। कुछ दूर चलते हुए उनके दिल में ख्याल आया कि शहर के किनारे एक अमीर व्यापारी रहता है, शायद वहां कोई काम मिल जाए। इसी उम्मीद के साथ वो उस व्यापारी के घर की तरफ बढ़ने लगे। इधर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा दरवाजे के पास खड़ी थीं। उनकी निगाहें बार बार रास्ते की तरफ उठ जातीं, मानो हर गुजरते कदम में अपने शौहर की झलक तलाश रही हों। उनकी आंखों में चिंता थी, लेकिन दिल में उम्मीद की रोशनी बाकी थी। उसी वक्त छोटे हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा फिर अपनी अम्मी के पास आए। भूख अब उनके लिए सहना मुश्किल हो रहा था। वो धीरे से बोले, अम्मी जान, अब्बा जान कब घर आएंगे? ये सवाल सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का दिल भर आया। आंखों में आंसू चमक उठे, मगर उन्होंने अपने बच्चों के सामने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे प्यारे बेटों, थोड़ा सब्र करो, यकीनन अल्लाह हमारी मदद करेगा, वो अपने बंदों की पुकार जरूर सुनता है। उधर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु आखिरकार उस अमीर व्यापारी के घर पहुंचे। उन्होंने अदब के साथ सलाम किया और कहा, भाई, क्या आपके पास कोई काम है? मैं मेहनत करना चाहता हूं। व्यापारी कुछ देर तक उन्हें देखता रहा, फिर बोला, मेरे खजूर के बाग में कुछ काम है, तुम वहां कुछ घंटे काम कर सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हें मजदूरी के बदले पैसे नहीं दे सकता, सिर्फ कुछ खजूर दे सकता हूं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में अपने घर की हालत और बच्चों की भूख का ख्याल आया। वो पल भर के लिए खामोश हुए, आंखों में नमी आ गई, मगर अगले ही लम्हे उन्होंने मजबूती से कहा, अगर इससे मेरे परिवार की भूख मिट सकती है तो मैं ये काम खुशी से करूंगा। और फिर उन्होंने बिना देर किए उस काम को करने के लिए हामी भर दी, क्योंकि उनके लिए मेहनत इबादत थी और अपने परिवार के लिए हलाल रिस्क कमाना सबसे बड़ा फर्ज। सब्र और मेहनत की राह आसान नहीं होती, मगर जो अल्लाह की रजा के लिए कदम बढ़ाता है उसके लिए हर मुश्किल भी इबादत बन जाती है। खजूर के बाग में पहुंचकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु पूरी लगन के साथ काम में जुट गए। मालिक के आधे हुक्म से भी पहले उन्होंने पूरा काम अकेले खत्म कर दिया। तेज धूप, थकान और कमजोरी के बावजूद उनके कदम नहीं रुके, क्योंकि उनके दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था कि घर लौटते वक्त अपने परिवार के लिए कुछ लेकर जाना है। कई घंटों की लगातार मेहनत के बाद वह व्यापारी के पास गए और अदब से बोले, मैंने आपके बताए अनुसार सारा काम पूरा कर दिया है, अब मेरी मजदूरी अदा कर दीजिए। व्यापारी ने कुछ खजूर उनके हाथों में रख दिए। उन खजूरों को देखते ही हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में खुशी की चमक आ गई। उन्होंने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, ऐ अल्लाह, तू ही हमारा रिस्क देने वाला है। अगर तू हमें आजमाता है तो हम सब्र करेंगे, मगर हमारे ईमान को मजबूत रख। ये कहते हुए वो तेज कदमों से घर की ओर रवाना हो गए। उधर मदीना का आसमान धीरे धीरे लालिमा में डूब चुका था। सूरज पश्चिम की ओर झुक रहा था और हर घर में इफ्तार की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। उसी वक्त हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु थके हुए जिस्म के साथ घर में दाखिल हुए। दूर से मस्जिद नबवी की अजान की आवाज गूंज रही थी। घर में इफ्तार के लिए सिर्फ कुछ खजूर और पानी था, मगर उस सादगी में भी अल्लाह की रहमत छलक रही थी। सब एक साथ बैठे। छोटे हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा को दो दो खजूर दिए गए।
हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी अपने लिए खजूर रखे और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने भी 2 खजूर लिए। जैसे ही वह इफ्तार करने वाले थे, तभी बाहर से एक कमजोर आवाज आई, मुझे कुछ खाने को दे दो, मैंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का दिल रहम से भर गया। उन्होंने अपने हालात की परवाह किए बिना कहा, ऐ मेरे सरताज, हमारा इफ्तार इस भूखे इंसान को दे दीजिए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हैरानी से पूछा, फातिमा, फिर तुम क्या खाकर इफ्तार करोगी? उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं पानी से इफ्तार कर लूंगी। यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखें नम हो गईं। फिर सबने अपना हिस्सा उस जरूरतमंद को दे दिया और दुआ की, ऐ अल्लाह, हमारे रोजे को कबूल फरमा। अगले दिन फिर वही इम्तिहान था। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सिर्फ पानी से सहरी की। सुबह हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कुछ आटा लेकर घर आए। उस आटे से हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने रोटियां तैयार की। दिन बीत गया और इफ्तार का वक्त आ गया। घर में सिर्फ कुछ रोटियां और पानी था, मगर दिलों में शुक्र और सब्र की दौलत मौजूद थी। सब इफ्तार के लिए बैठे ही थे कि बाहर से आवाज आई, ऐ अहले बैत, मैं 3 दिनों से भूखा हूं, अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो मुझे दे दो। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बिना देर किए कहा, इन रोटियों को इस भूखे इंसान को दे दीजिए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, फातिमा, फिर तुम क्या खाओगी? वो मुस्कुराईं और बोली, अगर मुझे भूख लगती है तो वो भी तो भूख से तड़प रहा है। हम इस दुनिया के आराम के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की राह पर चलने के लिए पैदा हुए हैं। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने हाथों से सारी रोटियां उस जरूरतमंद को दे दी और कहा, हमारा फर्ज सिर्फ अल्लाह की राह पर चलना है। जब उन्होंने देखा कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास सिर्फ पानी रह गया है, तो वह भावुक होकर बोले, ऐ फातिमा, तुम कितना बड़ा इम्तिहान दे रही हो, खुद भूखी रहकर दूसरों को खिला रही हो। अल्लाह जरूर तुम्हारे सब्र को कबूल करेगा। और तभी अल्लाह की रहमत का करिश्मा सामने आया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपने हबीब की प्यारी बेटी के सब्र और सखावत का बदला दें। जन्नत से रोटियां, खजूर और शहद लेकर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी रूप में उनके घर के दरवाजे पर आए। उस वक्त हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा सिर्फ पानी पीकर इबादत में मशगूल थीं। बाहर से आवाज आई, ए अहले बैत। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बाहर आए तो उन्होंने एक नूरानी शख्स को देखा जिसके हाथ में एक बर्तन था। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? उस नूरानी शख्स ने जवाब दिया, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया फरिश्ता हूं। तुमने अपनी भूख सहकर दूसरों को खाना खिलाया, इसलिए अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत का रिज्क भेजा है। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखें नम हो गईं। वो बर्तन लेकर घर के अंदर आए और पुकारते हुए बोले, ऐ फातिमा, देखो हमारे रब की रहमत कितनी महान है, उसने हमारे लिए जन्नत से रिज्क भेजा है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा धीरे धीरे आगे बढ़ी। जब उन्होंने वो खाना देखा तो तुरंत सजदे में गिर गईं। उनकी आंखों में मोहब्बत और शुक्र के आंसू थे और दिल कह रहा था, ऐ मेरे रब, तू कितना रहीम और करम करने वाला है। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उस नूरानी खाने को देखा तो उनके दिलों में एक अजीब सा सुकून उतर गया। उन्हें महसूस हो गया कि यह कोई साधारण भोजन नहीं है। इतनी नरम रोटियां, खुशबूदार खजूर और शहद की मिठास, ये सब अल्लाह की खास रहमत का निशान था। ये जन्नत का रिज्क था जो उनके सब्र और सखावत के बदले में अता किया गया था। धीरे धीरे इस करामत की खबर पूरे मदीना में फैल गई। लोग हैरान थे, कुछ खुशी से झूम उठे और कई लोगों का ईमान पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। हर तरफ यही चर्चा थी कि अल्लाह ने अपने प्यारे नबी की बेटी को जन्नत से खाना अता किया है। जब ये खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो लोगों के दिलों में और भी अजीब सा असर पैदा हुआ। बहुत से लोग इस करामत को सुनकर अल्लाह की कुदरत पर और ज्यादा यकीन करने लगे।
लेकिन दूसरी तरफ कुछ मुनाफिक और फसाद फैलाने वाले लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। उनमें से एक शख्स लोगों के बीच जाकर कहने लगा, क्या तुम सच में मानते हो कि जन्नत से खाना आ सकता है? कुछ ईमान वाले लोगों ने जवाब दिया, अगर अल्लाह चाहे तो उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। मगर वो मुनाफिक फिर बोला, अगर ऐसा है तो सिर्फ फातिमा के लिए ही क्यों? इस तरह की बातें धीरे धीरे मदीना की गलियों में फैलने लगीं। जब ये चर्चा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो उन्होंने लोगों को खामोश करते हुए फरमाया, ऐ मदीना के लोगों, क्या तुम यकीन नहीं रखते कि अल्लाह अपने नेक बंदों के लिए करामत जाहिर कर सकता है? अगर अल्लाह ने मेराज की रात मुझे जन्नत तक पहुंचाया तो क्या वो मेरी बेटी के लिए जन्नत से खाना नहीं भेज सकता? फिर आपने फरमाया, मेरी बेटी फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है। अल्लाह ने उसे जो इज्जत दी है ये उसी का एक निशान है। इसके बाद आपने सूरह अत-तलाक की आयत तिलावत की, जिसका मतलब था, जो शख्स अल्लाह से डरता है और तकवा अपनाता है, अल्लाह उसे ऐसी जगह से रिस्क देता है जिसका उसे गुमान भी नहीं होता। ये सुनकर लोगों के दिलों में सुकून उतर गया। सहाबा का ईमान और भी मजबूत हो गया। लेकिन मुनाफिक और काफिर इस करामत से बेचैन हो उठे। उन्होंने आपस में कहा, अगर ये खबर फैलती रही तो लोगों का ईमान और मजबूत हो जाएगा और हमारी सारी साजिशें नाकाम हो जाएंगी। उन्होंने लोगों के दिलों में शक डालने की कोशिश शुरू कर दी। वो घर घर जाकर कहते, ये तो सिर्फ एक कहानी है, शायद फातिमा ने कोई ख्वाब देखा होगा। लेकिन जब वो सहाबा के पास पहुंचे तो उन्हें मजबूत जवाब मिला। सहाबा ने कहा, जिस अल्लाह ने कुरान नाजिल किया, क्या वो जन्नत से खाना नहीं भेज सकता? और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते। उनके मजबूत ईमान के सामने मुनाफिक खामोश हो गए। बहस खत्म हो गई, मगर इस वाक़ये ने पूरे मदीना में ईमान की नई रोशनी फैला दी। उस रात हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने कमरे में गईं। वो लंबे समय तक इबादत में मशगूल रहीं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो सोच रही थीं, ऐ मेरे रब, तूने मुझे इतना बड़ा इनाम क्यों दिया? मुझे तो दुनिया की कोई चाहत नहीं। मेरी बस यही तमन्ना है कि हम सब जन्नत में एक साथ रहें। उन्होंने हाथ उठाए और दुआ की, ऐ अल्लाह, तूने मुझे वो मुकाम दिया जिसकी मैं हकदार नहीं थी। अगर तू मुझसे राजी है तो यही मेरी सबसे बड़ी नेमत है। मेरे बच्चों की हिफाजत फरमा, मेरे शौहर को बरकत दे और मेरे अब्बा को जन्नत के सबसे ऊंचे मुकाम अता फरमा। अगली सुबह जब ये खबर और फैली तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह, ये वाकया हमारे लिए बहुत बड़ी निशानी है। इससे हमारा ईमान और मजबूत हो गया है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अदब से पूछा, क्या हम उस खाने का कुछ हिस्सा देख सकते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, ऐ उमर, ये सिर्फ खाने की बात नहीं है, यह एक अजीम सबक है। अल्लाह अपने बंदों के सब्र और सखावत को कभी खाली नहीं जाने देता। यह सुनकर सहाबा के दिल सुकून और यकीन से भर गए। उन्हें समझ आ गया कि यह वाकया सिर्फ एक करामत नहीं, बल्कि पूरी उम्मत के लिए सब्र, यकीन और अल्लाह पर भरोसे का पैगाम है। इस करामत के बाद एक ऐसा लम्हा आया जिसने पूरे माहौल को और भी रूहानी बना दिया। कुछ समय बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ लाए। वो जानते थे कि उनकी प्यारी बेटी फातिमा सिर्फ उनकी बेटी नहीं, बल्कि इस्लाम में सब्र, तकवा और सखावत की एक जिंदा मिसाल है। घर में दाखिल होते ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने मोहब्बत भरी नजरों से अपनी बेटी को देखा और फरमाया, ऐ मेरे जिगर के टुकड़े फातिमा, तुम जन्नत की औरतों की सरदार हो और यह खाना तुम्हारी इज्जत और तुम्हारे सब्र की गवाही है। यह सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अदब से अपना सर झुका लिया और नम्रता से बोली, या रसूलल्लाह, मैं तो बस एक कमजोर बंदी हूं।
यह सब सम्मान सिर्फ अल्लाह की रहमत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार भरे लहजे में फरमाया, हाँ फातिमा, लेकिन अल्लाह अपनी रहमत उसी पर बरसाता है जो सब्र करता है, तकवा अपनाता है और उसकी राह में कुर्बानी देता है। तुमने भूख और तंगी में भी अल्लाह पर भरोसा रखा, इसलिए अल्लाह ने तुम्हें जन्नत के रिस्क से नवाजा। फिर उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा की तरफ देखकर फरमाया, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि तुम्हारे दिलों में जो मुकम्मल ईमान है वो पूरी उम्मत के लिए एक बड़ा सबक है। ये सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में आंसू आ गए, मगर चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान थी। उन्होंने धीरे से कहा, इंशा अल्लाह हम सब जन्नत में इसी खाने का लुत्फ उठाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ उठाए और दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरी फातिमा, मेरे अली, मेरे हसन और हुसैन और मेरी पूरी उम्मत को जन्नत की बेहतरीन नेमतों से नवाज। प्यारे दोस्तों, इस पूरे वाक़ये में हमारे लिए बहुत बड़ा सबक छिपा है। सब्र, सखावत, अल्लाह पर भरोसा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत भरी सीरत। जिसने भूख में भी दूसरों को खिलाया, अल्लाह ने उसे अपनी रहमत से नवाजा, और जिसने नफरत से हमला किया, उसे मोहब्बत से इस्लाम की राह दिखा दी गई। अगर आपको यह वाक़या दिल को छू गया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि सबको सब्र और ईमान की ताकत का एहसास हो सके। अल्लाह हम सबको नेक राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।